गुड इवनिंग। मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडूनेस्ट में वेलकम है। हम लोग सीटेट 2022 के लिए जो कि दिसंबर जनवरी में होगी, उसके लिए हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं पेपर 2 के लिए। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर का क्या नाम है? पदार्थों का पृथक्करण। मतलब दो या दो से अधिक जो भी सब्सटेंस है उसको एक दूसरे से अलग करने के लिए। तो देखते हैं, हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों या अवयवों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। अब जैसे कि दो अनाज एक साथ मिला हुआ है या अनाज के साथ कोई तीसरा चीज कंकर पत्थर या उसका भूसा हस्क मिला हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सिर्फ अनाज ही नहीं, कुछ भी है तो उसको हम लोग अलग कैसे करते हैं उस विधि के बारे में इसमें पढ़ना है। दही से, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दही से मक्खन निकालना। अब दही रहता है घर में, हम लोग रखते हैं तो उससे घी निकालते हैं। घी निकालने से पहले उसका जो प्रोसेस है मक्खन निकालने का, वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पृथक्करण करेंगे। मतलब दही से जो मक्खन निकालते हैं वो विधि। तो उसका बहुत सारा विधि है, जैसे कि अब तो मॉडर्न युग आ गया, लोग मिक्सी का यूज कर रहा है इसको भी निकालने में। बट जब ट्रेडिशनल यूज था तो किसी बर्तन में रख के और फिर रही लकड़ी का बना हुआ होता उससे घुमा के निकाला जाता था। फिर चाय की पत्तियों को छलनी से अलग करना। चाय जब हम लोग बनाते हैं तो चाय की पत्ती को अलग करने के लिए छलनी का यूज करते हैं। तो छलनी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्ट्रेनर, बोल्टर और सीव। स्ट्रेनर, बोल्टर और सीव, SIEVE, सीव बोला जाता है। पृथक्करण की विधियां। अब पृथक्करण मतलब अलग करने की विधियां जो है बहुत सारी विधि है, बट यहाँ पे इस चैप्टर में 4 विधि दिया गया है, तो उस चारों विधि को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हस्तचयन, हैंड सिलेक्शन या पिकअप विथ हैंड। अब बड़े लार्ज स्केल पे जो है उसको तो हम लोग हाथ से अलग नहीं कर सकते, बट जब स्मॉल लेवल में रहता है तो उस अनाज से हम लोग, जैसे कि कोई अनाज लाए मार्केट से, उसमें कंकर है या कुछ अनाज का कण है, कोई दूसरा अनाज मिला हुआ, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको किसी बर्तन में रख के फिर फटक के और चुन के कंकर या कुछ और भी जो मिला हुआ उसको निकालते हैं। तो हस्तचयन विधि का उपयोग छोटे स्तरों के पदार्थों को अलग करने में कर सकते हैं। जैसे कि दाल, चावल, गेहूं कुछ भी है तो उसमें अगर कंकर है, भूसा है, तो उन सब चीजों को निकालने के लिए हम लोग हस्तचयन विधि का यूज करेंगे। वही फिर है थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग जो कि लार्ज स्केल के सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो थ्रेसिंग सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। अब जैसे कि किसान है, वो खेती कर रहे हैं तो सारे अनाज को उसका जो डंडी है, डंडी से अलग करने के लिए थ्रेसिंग का यूज करेगा। पहले के जमाने में क्या होता था, जब थ्रेसिंग का आविष्कार नहीं हुआ था तो ट्रेडिशनल वे में यूज अनाज को अलग किया जाता था। तो अनाज को या तो किसी बड़े पत्थर पे पटक के डंडी से पटका जाता था, उसका अनाज अलग हो जाता था। फिर या पैर से रगड़ के निकाला जाता था। एक और है जिसमें बांस के खूंटा मतलब पिलर दे के उसके चारों साइड को, जैसे धान को अलग करना है उसकी डंडियों से, तो पूरा स्टोर करके जमा कर दिया जाता था और उसके ऊपर बैल, 2, 4, 5 बैल को बांध के उस पर घुमाया जाता था जब तक कि धान अपने डंडियों से अलग नहीं हो जाता। लेकिन अब मशीनी युग आ गया है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? थ्रेसिंग का यूज करते हैं। बट हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? थ्रेसिंग करते हैं। अब थर्ड जो विधि है, मेथड है, वह है निष्पावन। किसी मिश्रण के अवयवों को हवा की दिशा में किसी कम हाइट से गिराने पर अन्य कण एक जगह गिरते हैं और उसका भूसा, इंग्लिश में उसको हस्क बोला जाता है, अलग जमा हो जाता है। इस विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। अब जैसे कि थ्रेसिंग कर लिए हम लोग, तो थ्रेसिंग कर लिए उसमें तो उसकी डंडियां भी टूट के आ जाएगी, वो सारा हो जाएगा। तो उसको हम लोग उन डंडियों के टुकड़ों को अनाज से कैसे अलग करेंगे? तो क्या करते हैं, जैसे कि बांस का बना हुआ डेगरा होता है, आप
आप लोग भी जानते ही होंगे, टेगरा और सूप। तो उसमें अनाज को लेके हवा की दिशा में ऐसे उठा के गिराने पे क्या होता, अनाज तो भारी होता है, तो अनाज एक जगह रहता है और उसमें जो भी हल्का सब्सटेंस रहता है वो सारे दूर जाके गिरते। तो इस प्रकार से हम लोग जो विधि का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, निष्पावन विधि कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 3 प्रोसेस मेथड के बारे में पढ़े हैं और आगे के वीडियो में हम लोग और भी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा के रखिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।